बचपन में या अपने कॉलेज में, हॉस्टल में हॉरर स्टोरीज़ तो बहुत सुनी होंगी और स्पेशली हिल स्टेशन से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि ठंडी जगहों पर स्पिरिट्स ज़्यादा रहना पसंद करती हैं या वहाँ पर ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज मैं भी एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ, बट डिफरेंस इतना है कि मेरी हॉरर स्टोरी एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। तो कहानी शुरू करते हैं। मनाली 2020। अक्षत के स्कूल में अब समर हॉलीडेज चल रही थी और यही हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए वो अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा घूमता फिरता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक शाम डिसाइड करता है मॉल रोड जाने के लिए। वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस प्लान के लिए। तो 6 बजे के आसपास अक्षत अपने घर से बाहर निकलता है अपने दोस्तों को मिलने के लिए और 6:30 बजे के आसपास वो मॉल रोड पहुँच जाता है अपने दोस्तों के पास। और फिर वो मज़े करते हैं, घूमते हैं, मोमोज़ खाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और ऐसे ही 3-4 घंटे बीत जाते हैं और 9 बजे के आसपास वो अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे ही अक्षत रास्ते में होता है और उसको एकदम से ठंड फील होने लग जाती है और अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तो वो अकेला घर जा रहा होता है और जो रोड उसके घर को जाती है वो एकदम सुनसान होती है। मतलब कोई भी बेयरली इतनी रात को कोई वहाँ से बाहर निकलता होगा और उसके आसपास कोई नहीं होता, एकदम शांति होती है और सिर्फ वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ही जल रही होती हैं। तो वो रास्ते में होता है और उसको अजीब सी फीलिंग आने लगती है और जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ता है उसको एक आदमी दिखता है जिसने अम्ब्रेला लिया होता है। तो वो सोचता है कि वो उसके पास जाएगा और उसको पूछ लेगा कि हम एक साथ चलते हैं, क्योंकि खाली रास्ता था और वो थोड़ा डर रहा था और एक ही रास्ते की तरफ जा रहे थे वो दोनों के दोनों। तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको अप्रोच करेगा साथ जाने के लिए। पर जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिस स्पीड से वो उसकी तरफ बढ़ रहा था उस इंसान की स्पीड भी उतनी ही हो रही थी। तो अक्षत अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा करता है तो वो इंसान भी तेज़ चलने लगता है सेम स्पीड में और तेज़ चलते चलते वो भागने लगता है उसकी तरफ। बट वो इंसान की तरफ वो पहुंच ही नहीं पाता, जैसे कि वो सेम स्पीड में चल रहे हैं। और फिर वो रुक के उस आदमी को आवाज़ लगाता है और फिर वो आदमी उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो करीबन 60-65 साल का बूढ़ा था। और ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही थी और ऐसा कुछ मौसम भी नहीं था। तो उस आदमी ने अम्ब्रेला क्यों ले रखा था। और अब अक्षत को थोड़ा अजीब लगने लगा। तो अक्षत अपनी नॉर्मल स्पीड से ही घर जा रहा था। उसने सोचा कि नहीं, अब मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। तो वो दोनों अपने अपने रास्ते आगे आगे चल रहे होते हैं और अक्षत को वो इंसान थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो अक्षत अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता है चलने की और तभी वो इंसान भी धीरे धीरे चलने लगता है और फिर अक्षत और स्लो होता है और वो इंसान भी और स्लो होने लगता है। और ये देख के अक्षत अब डर जाता है और वो रास्ते के बीचों बीच रुक जाता है और फिर वो 60 साल का इंसान भी रुक जाता है। और उसको पता कैसे चल रहा होता है कि अक्षत कितना तेज़ चल रहा है या कितना फास्ट चल रहा है या कब रुका है, जबकि वो उससे आगे चल रहा था। और अब ये देखकर अक्षत बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। अक्षत उस रास्ते के बीचों बीच खड़ा होता है और तभी उसको पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगती है और पुलिस की गाड़ी अक्षत के पीछे खड़ी हो जाती है। और ये देख के अक्षत सांस में सांस लेता है और फिर पुलिस जो अक्षत से पूछती है वो सुन के अक्षत के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उससे पूछती है कि इतनी रात को तुम इस रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर घर जा रहा था, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सामने भी एक इंसान है। बट वो लोग कहते हैं कि तुम स्लीप वॉकिंग करते हो क्या, क्योंकि इस रोड पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं आता। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप ऐसे ही हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।